अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज जैसे मेरे अकम में नज़र आ रहे हैं आपको ब्रायलर मुर्गी, तो आज ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के ऊपर बात करेंगे। कीमतें होशरबा इजाफे के साथ फिर से बुलंद तरीन सतह को छूने लगी हैं। एकदम से डिप आया लेकिन उसके बाद से फिर से इजाफा। आखिरकार क्या माजरा है कि सस्ता प्रोटीन आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सस्ता प्रोटीन, और किसी के घर अगर कोई मेहमान आते हैं, किसी ने खुशी के अंदर कोई गमी के अंदर कोई चीज़ पकानी है तो वो चिकन की तरफ आम आदमी भागता है। लेकिन जहां हम शरह महंगाई का बार बार राग अलापती है गवर्नमेंट कि शरह महंगाई कम हो रही है, तो दूसरी तरफ वहीं शरह महंगाई के दौरान चिकन का महंगा होना। तो हम चिकन ब्रायलर मुर्गी के जो दुकानदार हैं उनके पास सबसे पहले पहुँचे हैं। इत्तेहाद ग्रुप के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके बाद हम फार्मर्स और ख़ास तौर पर जो बड़े सप्लायर हैं उनके पास चलेंगे। PPA के रिप्रेजेंटेटिव से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले दुकानदार हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आसफ मलिक है। अच्छा आसिफ साहब, कहाँ की दुकान है आपकी? जी मेरी गुलाम ज़बाब में दुकान है जी। मैं इत्तेहाद पोल्ट्री एसोसिएशन जना टाउन जो है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। और जी हमें जो माल मिल रहा है जी ब्लैक मंडी पे मिल रहा है। कभी 110 रुपये तक ब्लैक मंडी गई है जी। उसकी हमारी दाद रसी कहीं पे नहीं हुई। हमने DC से लेके कमिश्नर से लेके AC सिटी साहब फैसलाबाद के पास गए हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात पे फोकस नहीं की। हमें मुसलसल ब्लैक माल मिल रहा है जी। हम जब गाहक को देते हैं, हमारी गाहक के साथ लड़ाई होती है, हमें बड़ी परेशानी बन रही है। और ऊपर से जो मजिस्ट्रेट साहिबान हैं वो आके हमारे जुर्माने करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो हमारी तजलील करते हैं ना जी आके, वो हमसे नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके लिए हमें आला काम से अपनी ये बात बचाना चाहते हैं कि जी हमें बराए मेहरबानी हमें DC रेट पे, अगर आप ये रेट शो करते हैं तो हमें DC रेट पे माल भी लेके दिया जाए। अगर आप DC रेट पे हमें माल लेकर नहीं दे सकते तो बराए मेहरबानी इस लिस्ट को बंद कर दें। फिर हमारा इस लिस्ट के साथ कोई तलक नहीं है। फिर मार्केट ओपन कर दें, फिर जो जिसका दिल करे वो करे। ठीक है ना जी। ये जो पाबंदी सिर्फ दुकानदार पे है कि जी आपने DC रेट पे माल लेना है, आपने देना है, लेना है या नहीं लेना, ये आपकी स्वाबदीद है। और हमें कहा जाता है कि आप दुकानें बंद कर दें। सर मैंने इतना मुर्दा निज़ाम आज तक कहीं नहीं देखा कि आप दुकानदार से कहें कि जी आप दुकानें बंद कर दें। नहीं सर, ये गलत है। अगर आपने DC रेट पे माल लेके देना है तभी हम DC रेट पे माल बेचेंगे, वरना हम DC रेट पे माल नहीं बेच सकते जी। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मेरे बहुत सारे सवाल आसिफ साहब ने अपने जवाब के अंदर ही कवर कर लिए। आगे दोस्तों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली अदनान। अली अदनान, आप कहाँ से हैं? मैं इकबाल टाउन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, क्या इस वक्त मसला है कि इन्होंने ब्लैक मार्केट की निशानदेही की है? ब्लैक मार्केट का इतनी तगड़ी हो गई है कि वही बैठ कर DC के ऑफिस में कीमतें भी तयन करते हैं और फिर मिलता भी नहीं, लेकिन आवाम की जो गालियाँ हैं वो सारी आप लोगों को पड़ती हैं। जी बिल्कुल। ये जो हमारे आड़तियन सबान हैं और जो फार्मर्स हैं, ये आपस में इनका गिरमिट हुई है। ये जाते हैं DC रेट में। हमने जो हमारे यूनियन के सरबराह आदिल शाह साहब, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला साहब, चेयरमैन बाबा शकील साहब, ये DCO साहब के पास गए, यहाँ तक कि ये CM के ऑफिस तक गए हैं। लेकिन वहाँ पे इन्होंने अपील किया है। हमारा देखिए हमारे दुकानदार मकरूज़ हो रहे हैं दिन ब दिन। हमें 3500 4000 रुपये। मार्केट कैसे चलती है? ये जो सरकारी रेट है आज बिलफर्ज 408 रुपये जो सरकारी रेट आया है, ये हमें 35 रुपये 40 रुपये किलो इजाफा देते हैं, प्लस दे रहे हैं। तो आप लोग सवाल नहीं करते जैसे ग्राहक हम कहते हैं इन्हें हमें क्यों दे रहे हैं? ये कह रहे हैं नहीं हमें ये रेट मिला है, आप लें। ये हम DCO साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं आप इनसे माल ना लें और आप अपना करें। हम बताएं हम कहाँ से लें? डायरेक्ट कहाँ से लें? इतनी हमारे पास मनी नहीं है जो हम लें जाके अपनी कोई गाड़ियाँ वगैरह लगाएं। इसलिए हम बहुत दिन ब दिन मकरूज़ हो रहे हैं। हमने एक हफ्ते में 5 लाख रुपये मकरूज़ हो गए हैं हम। चलो जी, ये जनरल सेक्रेटरी साहिबान मुख्तलिफ जो इलाकों के थे वो अपना बता रहे हैं। आगे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद यासीन, सिटी नायब सदर। अच्छा यासीन साहब, आप क्या समझते हैं ये सारा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपको आज ये भी लगेगा सब दोस्तों को मीडिया तभी आता है जब कीमत ऊपर जाती है। डेफिनेटली सस्ते होने में तो हम खुश होते हैं, लेकिन महंगे होने पे हमारा रुख सबसे पहले आपकी दुकानों का होता है कि माफिया आ गया है। अब वो माफिया आप लोग हैं, फार्मर है या मिडल मैन है, कौन है? सर माफिया पहले नंबर ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਫੀਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰ, ਬ੍ਰੋਕਰ, ਆੜਤੀ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਲੈਕ ਮੰਡੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮੈਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਆਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਦਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੈਕ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲਵੋ।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ? ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਦਰਮੀ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आगे दोस्त और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। तो कहाँ के ताल्लुका? गुलाम अहमदाबाद जटा वाले गाँव से जी। सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अच्छे कामों में हमेशा आगे रहे हैं। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि तनकीद मैं भी आगे कर सकता हूँ कि दुकान के बाहर खड़े होके कितने का गोश्त बेच रहे हैं, क्यों नहीं बेच रहे। जी मैं आपको बताता हूँ ना, जब हमारी दुकान आपका मौका बनता है वो लेना चाहिए। जब हमारी दुकानों पर रेट पड़ता है ना तो आप खुसूसी वीडियो ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो आप कोई अच्छा काम हमारे साथ ये तावन करेंगे जब सुबह के वक्त आएँ, जब गाड़ियाँ वाले माल उतारने आते हैं। हमने आपको कई मरतबा बताया लेकिन आप सुनते हैं चले जाते हैं। आपकी बहुत मेहनत है, लेकिन ये देखो ना जो हम बताते हैं आपको भी यकीन नहीं आता। अगर आप सुबह के वक्त आएंगे, आप देखेंगे गाड़ी इधर माल उतार रही है, वो हमको आप उनसे भी सवाल जवाब करें ना, वो हमको ऐसी चिट्ठे दे के जाएंगे। कोई लिखी पढ़ी नहीं, बस आपने खुद प्रोग्राम करना है, खुद देखना है अपनी आंखों के सामने, आपको खुद पता चल जाएगा। आप हमारी बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं, ठीक है ना। ताकि बताया जा सके चोर है कौन है। वो गाड़ियाँ वाले हैं, ठीक है जी। तो हमारी मरियम नवाज साहबा से अपील है कि हमारी इन चोरों से जान छुड़ाए। वो अच्छा काम कर रही हैं, हम पे भी तरस खाएं। मरियम नवाज साहब हमारे इन चोरों से जान छुड़ाएं और हमें डीसी रेट पे माल लेके दें ताकि हम भी डीसी रेट पर माल सेल करें। और सवाल है मुझे, ये मेरे इल्म के मुताबिक, मेरा नाकिस इल्म भी हो सकता है, लेकिन मेरे इन्फॉर्मेशन जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताई है कि लाहौर में काम सही चलता है, पिंडी में सही चलता है, मुल्तान में सही चल जाता है, गुजरांवाला सही चल जाता है। इस शहर में बीमारी है ज़्यादा है कोई? वो इसके बारे में भाई अब्दुल्ला आपको अच्छा गाइड करेंगे, लेकिन जो मैं आपको बताया कि आप हमारे साथ ये तावन करेंगे, हमारे सुबह के वक्त कोई वक्त दें, खुद 1-2 प्रोग्राम करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि गाड़ियां वाले हमारे साथ कितनी ज्यादती करते हैं। अगर हमने इसके आगे सख्त लाहेमल तय कर लिया है, अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम पूरे फैसलाबाद में हड़ताल कर देंगे। फिर पूरा फैसलाबाद हम बंद कर देंगे, ना हम किसी को काम करने देंगे ना खुद करेंगे। आप डीसी की ख्वाहिश के मुताबिक, हम डीसी के ख्वाहिश के मुताबिक बिल्कुल गोश्त देना भी बंद कर देंगे और दुकानें भी बंद कर देंगे। चले और किसी का माल भी नहीं आने देंगे फैसलाबाद में। प्रेशर बनेगा फिर जी जी, इसके बारे में मरियम नवाज को चाहिए कि हमारी दाद रसी करें। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब से कह रहे हैं कि हमारी दाद रसी करे और मुनासिब जो भी एक्शन है वो ज़रूर बनता जाए। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने सब दोस्त शाह साहब ने इकट्ठे किए हैं ताकि मौक़िफ़ होता है, ताकि लोग, मेरा मकसद प्रोग्राम का एक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डॉक्टर सजाद ने और कुछ दोस्तों ने बता दिया कि चोर है कौन, तो मैंने कहा इसलिए आवाम को पता चले चोर कौन है, ताकि हम एक दूसरे के गिरबान नोचते रहें। आवाम आपको गालियाँ दे, आप आवाम को कि आपने गोश्त बेचना है। डायरेक्ट परचेज़र और सेलर की लड़ाई हो रही है। जो सुकून दे लोग हैं वो रात को उठते हैं, उनका दिन रात जो है वो दिन को होती है और दिन को रात होती है, वो सुकून में इस वक्त सो रहे होंगे, या आवाम दस्तों गिरबान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिलाल डोगर साहब आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। जी, ब्लैक मंडी का हमारा 3 साल से मसला चल रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हमारे जो हैं वो रेज़ हो चुके हैं और काफ़ी चीज़ों पे अभी बातचीत चल रही है। सप्लायर जो है ये हमें ब्लैक मंडी लगाने से बाज नहीं आ रहा। हमने काफ़ी बार डीएलओ साहब के साथ भी मीटिंग की है, डीसी साहब, एसी साहब के पास भी हम जा चुके हैं, लेकिन हमारी अभी तक उस लेवल पे जाके कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा 2 मुतालबात हैं डीसी साहब से। एक तो सबसे पहले हमारे दुकानदार हैं रीगर रोड पे। रीगर रोड का हमारा मसला ये है कि अरसा दराज से 45 साल से वो वहाँ पर मुकीम है। एकदम उनकी दुकानों को वहाँ पर सील किया गया है और एसी साहब की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर पोल्ट्री का काम नहीं करने की इजाज़त दी जाएगी। बाजार में रोड के ऊपर, उस रोड के ऊपर आया कि वो प्रॉपर्टी के ओनर है और अरसा 45 साल से वो काम कर रहे हैं, वो किधर जाएंगे। इसके अल्टरनेट हम ये चाहते हैं कि हमें एक ट्विल्टन मार्केट लाहौर की तरह एक डीसी साहब एक मार्केट अलॉट करें, जहाँ पर हम सब दुकानदार को दुकानें इशू की जाएं और वो दुकानें जो हैं वहाँ पर उनके मजिस्ट्रेट साहिबान को भी आके आसानी होगी आने में, और वो सप्लायर पे भी अपनी नज़र रख सकें। दुकानों को भी आपस में कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा, आवाम को अच्छी चीज़ मिलेगी। तो ये हमारा एक छोटा सा मुतालबा है कि हमें फैसलाबाद में
ट्विल्टन मार्केट की तरस की एक मार्केट बना के डीसी साहब की तरफ से दी जाए। चलिए राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, आपने मौक़िफ़ अपना बयान किया। हाजी शकील अहमद साहब हैं, चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया। राणा साहब ने एक मौक़िफ़ रखा, मेरा ख्याल वो एक पॉइंट आपका होगा, आप उस नुक्ते को कौन से नुक्ते को उजागर करना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हैं कि इस वक्त दुकानदार कितना पिसा हुआ है और कितने उसके ऊपर ये मसाइल बढ़े हैं। बिलाशुबा सब बल्क में काम नहीं कर रहे, कुछ छोटी गली बाज़ारों में काम करें, वो भी आपके साथ भाई जुड़े हैं, छापे पड़े हैं, तजावज़ात का ऑपरेशन एक अच्छा है, लेकिन उसके साथ दूसरा जब चलेगा तो दो तरफ से परेशानियाँ फिर तंग भी करेंगी लोगों को। जी बिल्कुल जी। अब्दुल्ला साहब ने जो बात की है रिगर रोड की, रिगर रोड पे मेरी अपनी शॉप है, उसको सील कर दिया गया है। ठीक है, बकाया ये ब्लैक मंडी के बारे में देखिए, ब्लैक मंडी आज की जो है वो 24 रुपये किलो की है। पर्ची आपको ये दी गई है? ये पर्ची है और इसमें देखें कि किसी आड़तीये का कोई नाम नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, ये ब्लैक मंडी कर रहे हैं और धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं और ये पर्चियां में सादा दी जा रही हैं और घरों में बैठ यानी के कि कल को आप ये किसी अदालत में, अदालत क्या किसी मजिस्ट्रेट के सामने भी रख सकते हैं, कोई वो कहेगा ये तो आपने खुद ही बना लिया। बिल्कुल कोई मानता ही नहीं है। ये देखिए, जरा शाहजेब दिखा दें, ये पर्ची है जी, इसके ये ऊपर कासम रंधावा साहब हैं, ये पैंसरे में काम कर रहे हैं, वहाँ पर बैठ के काम करते हैं, लेकिन ये देखिए कि पर्ची कैसी हमें आ रही है। और ये हाजी नजम साहब है, फ्लैटा वाले चौक में इनकी आड़त है। अच्छा, इन्होंने भी कोई कोई नहीं, ऊपर कोई वो अपनी किसी कोई किस्म का 76 नाम नंबर नहीं लगा है। हुआ है, ये देखें, और बस उन्होंने लिख दिया शाह और 13/1/25, ये उन्होंने क्या 62/5 1600 200 ऐसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि क्या 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 चीज़ें हैं उसके अंदर और क्या मेंशन है। और ये सिर्फ एक अच्छी पर्ची ये है। हाजी मजहर भट्ट साहब की पर्ची है। सब भारतीयों ने ऐसे पर्ची बनाई और कारोबार कर रहे हैं। कारोबार देख ले कि ये लाखों रुपए की एक गाड़ी बनती 7-8 लाख रुपए की, तकरीबन ये 25-30 लाख रुपए का एक आड़तिया काम कर रहा है। और ब्लैक मंडी के और मेरे ख्याल में आप इन दुकानों का टैक्स भी दे रहे हैं। बिल्कुल दुकानों का टैक्स दे रहे हैं, वैसे भी फाइलर हैं हम, हर तरह से हुकूमत के और साथ ताउन अगर कर रहे हैं। आपसे कल को FBR पूछेगा तो आपके पास कोई सबूत कोई नहीं, जवाब कि आप नहीं, कहाँ कोई- से मार रहे हैं, पीछे सेल टैक्स फाइलर है, नॉन फाइलर है, क्योंकि वो तो अपना कुछ लेके ही नहीं जा रहा। बिल्कुल भाई, जब कोई मानने को तैयार होगा ही नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं। बिल्कुल देखिए ना, वो टैक्स ये तो सादा नहीं पर्ची हैं हमारे पास, इस तरह की इनकी कितनी पर्ची हैं और इनके पास खाते हैं, पैसे ब्लैक के हमें ऊपर पड़ रहे हैं। जो दुकानदार है वो मकरूज़ दर मकरूज़ होता जा रहा है। कोई यहाँ सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम ठीक करना चाहिए। वज़ीर आला से, वज़ीर आला पंजाब से हमारी ये पुरज़ोर अपील है कि वो इस निज़ाम को ठीक करें जी। कि आप लोग ना तो काम बंद करना चाह रहे हैं, ना कुछ, आप चाह रहे हैं काम चलता रहे, सब ठीक हो, आवाम को भी सस्ता प्रोटीन मिले, लेकिन उसके लिए मैकेनिज्म हो। देखिए ना, ये हमारा काम समझ लें कि भाई काम है, पहले मेरे वालिद साहब करते थे, अब मैं कर रहा हूँ। 45 साल से हमारा यही काम है, हमने कोई और काम सीखा ही नहीं है। जब हमें और कोई काम आता है तो ज़ाहिर है कि हम यही काम करेंगे, और इसमें हमें ब्लैक मंडी लग रही है, हम मकरूज़ दर मकरूज़ हो रहे हैं, इसलिए हमारी कोई दाद रसी की दादा कीजिए। मैं अब शाह साहब की तरफ बढ़ूंगा। सही आदिल शाह साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सदर हैं इत्तेहाद ग्रुप के, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मैं आदिल साहब के सामने एक लिस्ट पड़ी है आज की, क्योंकि मेरे मोबाइल में थी, मैं वो नहीं खोल सका, तो मैंने अब इधर ज़रा आपको रेट दिखा दूँ। ब्रायलर मुर्गी गोश्त बिमा पोटा कलेजी सफाई 590 है, और ज़िंदा की कीमत जो है वो यहाँ थोक में 393 है, परचून में 407 है। अब ये ज़रा DC रेट है, ये आज की लिस्ट है और ये भी आज की है, और इसके मुताबिक ये 417 में देखे जा रहे हैं। अच्छा ये देखें जी, ये शायद ज़रा क्लोज़ कर दें। ये DC साहब आपकी और आपकी अदारे जो मार्केट कमेटी है उसकी तरफ से जारी करदा रेट लिस्ट, ब्रायलर मुर्गी ज़िंदा फ़ी किलोग्राम थोक में 393 है, परचून में 407 है। और यहाँ आपने थोक में लिया है, परचून में हमने थोक में अच्छा वो थोक में भी 417 देके गया है। ये देखें, ये आज का रेट के मुताबिक आड़त रेट 417 है, और ये ऊपर लिखा है 14/1 आदिल शाह साहब, और ये देके गए हैं आज की कीमत। कासिम रंधावा साहब के नाम से है, ये कासिम लिखा है, उन्होंने आगे रंधावा अपनी बरादरी भी लिखना भी गवारा नहीं की है। तो ये अब आप सिर्फ अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ एक दुकान का ये हिसाब है कि थोक में इतना प्लस करके, क्योंकि इस पर मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो फार्मर है उसके भी 15 रुपये खाए जा रहे हैं। उसे फ़ोन करके कहा जाता है कि आपका माल की कीमत आज 393, फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ, फार्म से उठानी है तो उसे पहले आवाज़ ही 385 की दी जाती है। वो कहता है जी मेरा माल पूरा, वो कहता है जी 375 का देना है। वो कहता है इससे अच्छा कि कल को मेरा ब्रायलर जो इस वक्त
40-42 दिन का हो गया ये फीड की बोरियां खाए, मैं इसे निकाल बाहर करूं। वो वहाँ से निकालते तो वहाँ छांटियाँ करके उसके किलो के हिसाब से, नगों के हिसाब से उसे छांटियाँ की जाती हैं, वहाँ रेट गिराया जाता है और फिर ये सिलसिला चल के दुकानदार के गले के ऊपर एक छुरी चलाई जाती है 15-20 की। एक मिडल मैन जिसे ऑलरेडी प्रॉफिट फिक्स है 15 से 20 रुपये, वो दोनों तरफ से मिला के कमो बेश जो है वो 60-70 रुपये सिर्फ एक घर बैठा फ़ोन के ऊपर चला रहा है और इंतज़ामिया खामोश तमाशा। ये मैं शाही की तरफ बढ़ूँगा। शाही बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें जो मुझे मालूम थी मैंने वो सामने रख दी हैं। एक आपने मुतालबा दरीना किया था कि हमें भी उस कमेटी के अंदर शामिल करें डीसी साहब, ताकि हम बताया करें कि ये चोर बाज़ारी कौन कर रहा है और कितनी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डीसीओ साहब से भरपूर एहतजाज करते हैं कि फैसलाबाद में तकरीबन 5 से 6 लाख केजी डेली बॉयलर सप्लाई है और ये तकरीबन कह लें कि पिछले दिनों 4400 रुपये मन 110 रुपये पर केजी के हिसाब से एक दिन का डिफरेंट है। तकरीबन 3-4.5 करोड़ रुपया डेली का चोर बाज़ारी में जा रहा है। जो किन के हाथों में जा रहा है, ये पीपीए वाले, बीएफए वाले, राना सलीम साहब हो गए, डॉक्टर सज्जाद साहब हो गए, ये आड़ती साहबान इनके ख़ास हैं, लेकिन दुकानदारों पे ये जुल्म हो रहा है। जो उनको डेली आज का 960 रुपये मन का फ़र्क है। हमने 50 मन माल लिया है ना, तो हिसाब लगा लें कि हमसे तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपया ये इजाफी एक दिन में ले गए हैं। वो आगे दुकानदार कस्टमर पे बर्डन डालता है। मजिस्ट्रेट साहबान आके हमें जुर्माने करते हैं। हम मजिस्ट्रेट साहब के हिसाब से भी ये देखें ना, ये मजिस्ट्रेट साहब ने हमें जुर्माने किए हैं। हाँ, ये हमारे रियाज चट्टा साहब बड़े मशहूर हैं जी जुर्मानों में। ये जहाँ भी जाते हैं इनकी पर्चियाँ हाँ जी मिलती हैं बिल्कुल, आगे से। बहुत जुर्माने कर रहे हैं और हम दुकानदार मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी जुर्मदार हैं और कस्टमर के सामने भी हम गिल्टी हैं, जुर्मदार हैं। ये मैं इनसे भरपूर एहतजाज करूँगा जी कि ये ब्लैक मंडी का ख़ात्मा होना चाहिए। रेट कमेटी में हमारा दुकानदारों का एक नुमाइंदा होना चाहिए और हमें यहाँ फैसलाबाद में आड़त सिस्टम एक मंडी पोल्ट्री की लगनी चाहिए। वहाँ पे कंपटीशन होगा और रेट कस्टमर के लिए आसानी और बहुत अच्छा यानी कि रेट मिलेगा और सस्ती मुर्गी कस्टमर को मुहैया होगी। पहले इधर धोबी घाट में थी मंडी, वहाँ से उठाई गई, फिर टीएनटी फ्लैटों में चली गई, अब वहाँ से भी उठा दी गई है। अब ये जितने भी सप्लायर हैं वो फ़ोन पे ही जनाब गाड़ियाँ भेजते हैं, घरों में बैठे हुए हैं और डेली का लाखों रुपया कमा रहे हैं, जबकि दुकानदार दिन ब दिन मकरूज़ हो रहा है और इस हद तक मकरूज़ हो चुका है इस टाइम कि आड़ती उन्हें आके ब्लैकमेल करते हैं और धमकियाँ देते हैं कि हमारी पेमेंट दो, हमसे ब्लैकमेल वाला माल लो। दुकानदार मजबूर। अच्छा जी, एक सवाल मेरा है कि आज का ये 590 रुपये रेट है गोश्त का। जी। हकीकत में अगर हम देखें तो आज का रेट ये बनता है या इससे कई गुना कम बनता है? अगर सब ये ब्लैक मंडी हर चीज़ निकाल दें तो आवाम को ये कीमत सही पहुंच रही है, जो कि ओपन मार्केट उससे महंगी चल रही है अभी? हम सप्लाई से जो माल लेते हैं ना ब्लैक मंडी के साथ, ये हमें तकरीबन घर में 620 रुपये पर केजी पड़ता है। ओके। तो हम 640 में बेचेंगे तो हमारे खर्चे, बिजली का बिल, कारीगरों की तनख्वाहें, ये सारी निकलेंगी। ठीक है ना जी। लेकिन कस्टमर को हम 640 बेच के उस पर जुल्म कर रहे हैं। उनकी नज़र में हम गिल्टी हैं। हमारी रेट लिस्ट पे 590 रुपये रेट है। ठीक है ना जी। अगर हमें ब्लैक मंडी पे माल आएगा तो तभी जनाब हम ख़त्म होगी तो हम 590। और अगर ये सब कुछ ख़त्म हो जाए ब्लैक मंडी तो ये 590 से भी कम रेट बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है जी। तो फिर फार्मर को भी मिल जाएगा, दुकानदार का भी कमाई हो जी, यानी ये कहेंगे हलाल हलाल सारे खा लेंगे। बिल्कुल जी, उसी हलाल में ही बरकत है और यकीन करें कि इसमें सब दुकानदार दुआएं देंगे और उनका रिज़्क अच्छा साफ कुशादा हो जाएगा, सुकून में आ जाएंगे। फैसलाबाद में तकरीबन 15 से 20 हज़ार दुकान और फटा लगता है, जिस वजह से पूरे ख़ानदान ये डिस्टर्ब है। सिर्फ चंद लोगों की वजह से तकरीबन कोई कह लेंगे 70-80 लोग हैं, इन्होंने तकरीबन 15 से 20 हज़ार ख़ानदानों को डिस्टर्ब किया। अच्छा, आपको लग रहा है फार्मर भी इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि फार्मर कहता है मैं पिस गया हूँ, हमारी तो रास्ते ख़त्म हो चुकी है, अब तो ठेके पे फार्म चल रहे हैं। वो कसूरवार हैं जब वो भी इनके हाथों ब्लैकमेल ही हो रहे हैं? फार्मर भी ब्लैकमेल हो रहा है जी। दरमियान का जो थर्ड मैन है ना जी, वो इससे बहुत बेनिफिट उठा रहा है, वो इंजॉय कर रहा है, वो अपने फार्म भी बढ़ाई जा रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टियाँ भी बढ़ाई जा रहा है। लेकिन अल्लाह पाक सबको दे, लेकिन वो बाकियों पे जुल्म करके खुद ऊपर जा रहा है, खुद ऊपर जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ हमारे साथ इत्तेहाद ग्रुप पोल्ट्री एसोसिएशन के रजिस्टर्ड के तमाम फैसलाबाद के नुमाइंदगान दोस्त मौजूद थे। उन्होंने बहुत ही ब्रीफली चीज़ों को हमारे सामने रखा कि हालात वाक़यात कैसे चेंज हुए। मैंने सिर्फ मकसद मेरा एक था कि प्रोग्राम के अंदर वो चीज़ों को हाईलाइट किया जाए कि कीमतें इतनी हाईलाइट इतनी ज़्यादा महंगी क्यों हुई,
जबकि हकायक के मुनाफी ये कीमत नहीं है, क्योंकि ओपन मार्केट 650 से भी ऊपर चल रही है, ये हकीकत है। और ये इन दोस्तों ने एडमिट किया, ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इसे डिनाई नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जब हमें ब्लैक मार्केट 620 की बिक रही है, हमने अपने बच्चों का पेट पालना है। हम कोई रफ़ाई आमा के लिए दुकानें खोल के नहीं बैठे कि हमने 10 रुपये सस्ता बेचना है ताकि कल को जाके अपने बच्चों को भूखा मार दें। तो मेरे ख्याल में इंतज़ामिया, माई बाप, जिसे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया DC कहते हैं, कमिश्नर साहिबा ने अभी ओहदा संभाला है, उनको भी इस चीज़ों के ऊपर इक़दाम करने चाहिए ताकि आवाम को आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से फ़ायदे हासिल हो सकें। एक ब्रेक, बाहर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम दुकानों के ऊपर और ख़ास तौर पे अपने दीगर जो लोग हैं उनसे भी गुफ्तगू करके आए, शहरियों से। अब हमने सबसे पहले यहाँ से रुख करना है हमारे दीगर अज़ला के जो नुमाइंदगान हैं उनसे ज़रा ले लेते हैं कि इतनी हाई प्राइसेस के ऊपर अवामी रुझान, अवामी तासुर क्या है। उसके बाद फिर हमारे पास मेहमान हैं, फिर उनका रुख करेंगे। ये पहले सुनिए, फिर वापस आते हैं। शहर चिन्योट में भी चिकन की परवाज़ जारी है। अगर बात की जाए, चिकन की कीमत 600 रुपये से तक मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा है। गुज़श्ता तकरीबन हफ्ते से चिकन की कीमत तकरीबन 600 रुपये तक बरकरार है। आज भी चिकन की कीमत 577 रुपये सरकारी नर्ख मुकर्रर किए गए हैं। 19 रुपये फ़ी किलो का गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज इजाफ़ा किया गया था। शहरी जो हैं वो खासे परेशान हैं। सरकारी कीमत 577 रुपये, जबकि मार्केट के अंदर 600 से 620 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी जो हैं उनकी पहुँच से चिकन की जो कीमतें हैं वो खासी बाहर निकल चुकी हैं। शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, दुकानदार हज़रात भी मौजूद हैं। बात करने की कोशिश करेंगे कि कुछ शहरी क्या कहते हैं और दुकानदार हज़रात। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। क्या ख़रीदने आए हैं? चिकन ख़रीदने आया था भाई। किस तरह मिल रहा है भाई क्या बताएं कि एक दिन जो है ना 550 रेट होता है और दूसरे दिन सुनने में आता है 600 हो गया। तो इसके ऊपर जो मेंटेनेबिलिटी नहीं है। और जो मजिस्ट्रेट है प्राइस कंट्रोल वाला, मैं तो वो कहता हूँ वो भी सब फेल हो चुके हैं। एक जो केजी है उसमें 1000 ग्राम होता है। मज़े की बात ये है कि उसमें भी जो है ना, जब हम पूरे केजी के पैसे देते हैं 900 ग्राम 850 ग्राम कर देते हैं और जो रेट है वो डिफरेंट होता है। और इधर फिर भी चनोट सिटी में जो है ना आया बगाया जो है ना उनका कुछ तो होता है डर इनको प्राइस कंट्रोल वालों का। अगर देखा जाए देहातों में, तो देहातों में जो है ना पूछने वाला है कोई नहीं। बैकवर्ड इलाके में वो अपनी मर्ज़ी के रेट लगा रहे हैं। इधर अगर 650 चनोट में तो 950 1000 रुपये वहाँ पे चिकन मिल रहा है। तो मैं यही जो है DC चिन्योट से मुतालबा करूँगा, जो है ना कमेटियाँ प्राइस कंट्रोल वाली उनको फ़ाल किया जाए और ताकि जो है ना इनका जो है ना कोई सिस्टम ऐसा बने जिससे जो है ना आम जो है ना गरीब आदमी का फ़ायदा हो। एक चिकन जो है ना वो ये गरीब की पहुंच से दूर हो जाए तो फिर गरीब आदमी जाए कहाँ। जी बिल्कुल, शहरी खासे परेशान है। शहरियों का यही कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयों से शहर के अंदर तो सरकारी नरखों पर कहीं ना कहीं चिकन फराहम किया जाता है। ताहम जो गांव देहात के रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर सरकारी कीमत पर चिकन मौजूद नहीं है। सरकारी कीमत भी 600 तक पहुँच चुकी है। शहरी खासे परेशान है। हमारे साथ कुछ दुकानदार हज़रात भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सरकारी कीमत कुछ होती है, दुकान पर किसी कीमत में मिल रहा है। पिछले हफ्ते के अंदर 500 कुछ रुपये था और 600 बिक रहा था। क्या कहेंगे? सर जी हम क्या कह सकते हैं, हमें आपने रेट सही मिल रहा। सरकारी रेट ने एक जगह पे रेट रोक दिया है। पीछे फार्मर है, माफिया है, वो हमें रेट बहुत ज़्यादा हाई लगाता है। हम क्या कर सकते हैं, हमारी अपनी मजबूरी है। पोटा कलेजी डाल के सारा कुछ करके हम बहुत मुश्किल से पूरा करते हैं सब कुछ। हमारी अपनी मजबूरी बनी। उन्होंने रेट एक जगह पे 600 पे ला के खड़ा कर देते हैं। ठीक है, वाकई से रेट हमें ज़्यादा महंगा मिल रहा है। हम किस तरह करते हैं बताओ? क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हम ये हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे पीछे से माफिया को काबू करें। ठीक है, माफिया को देखें वो क्या रेट लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे। हम तो आप गरीब लोग हैं, हम अपना घर का बच्चों का पता नहीं किस तरह पूरा करते हैं इस काम में। जी बिल्कुल, दुकानदार हज़रात का भी यही कहना है कि वो खासे मजबूर हैं। वो यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत चिकन की कीमत को, चिकन के नरखों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे। ताहम शहरी ये कहते दिखाई देते हैं कि चिकन भी अब गरीब की पहुंच से खासा दूर हो गया है। जबकि दुकानदार हज़रात ये कहते दिखाई देते हैं कि जो है पोल्ट्री माफिया है उनकी जानिब से जो ये चिकन की कीमत है उसको बढ़ाया जाता है। और दुकानदार जो आम दुकानदार है, आम इसका सेलर है, वो इसके अंदर अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। ताहम वो मजबूर है कि सरकारी नरखों पर बेचने के लिए इक़दाम करे। जिस हवाले से उनका कहना था है कि पोटा कलेजी वगैरह मिलाने के बाद इसको सरकारी कीमतों के आसपास फ़रोग किया जाता है। सरकारी नर्ख 600 के करीब मुकर्रर किए गए हैं। ताहम मार्केट के अंदर 650 रुपये तक चिकन की परवाज़ है। शहरी यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि हुकूमत चिकन की कीमतों को कम करने के लिए इक़दाम करे।
चिकन की कीमतों की बात कर ली जाए तो फैसलाबाद डिवीजन के दीगर अज़ला की तरह तोबा टेक्सटाइल में भी चिकन की कीमतें किसी भी तौर पर कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। 2024 में भी जो चिकन की कीमतें थी वो खासी ऊपर तक देखने में आई। 600 रुपये तक किलो जो है वो गोश्त फ़रोख्त होता रहा। लेकिन नए साल का आगाज़ भी हुआ है, जनवरी का ये महीना चल रहा है और इस महीने में भी चिकन की कीमतें किसी भी तौर पर कम नहीं हो रही। अगर आज की रेट की बात कर ली जाए तो 587 रुपये फ़ी किलो आज सरकारी रेट जो है वो निकाला गया। लेकिन ये गोश्त इस रेट पर भी दस्तयाब नहीं है। इससे महंगी कीमतों पर गोश्त फ़रोख्त हो रहा है, मनमानी कीमतों पर गोश्त फ़रोख्त करते हैं दुकानदार। अगर बोनलेस गोश्त की बात कर ली जाए तो उसकी कीमत 650 से 700 रुपये फ़ी किलो तक वसूल की जाती है। अब ये जो चिकन है ये आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। शहरी ये कहते हैं कि पहले इनके लिए चिकन ख़रीदना आसान था, लेकिन अब चिकन को वो तरसने लगे हैं क्योंकि उसकी कीमतें खासी आसमान से बातें कर रही हैं। इस हवाले से दुकानदार हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उनको जो पोल्ट्री फार्म्स के मालिकान हैं वो महंगा गोश्त भिजवाते हैं, जिंदा मुर्गी उनको महंगी मिलती है जिसकी वजह से वो महंगा गोश्त फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। तहम पोल्ट्री फार्म्स के जो मालिकान हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि फ़ीड दिन ब दिन महंगी हो रही है जिसकी वजह से वो मजबूर हैं कि वो कीमतों को ज़्यादा करें। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल से जो शहरी हैं वो परेशान नज़र आते हैं क्योंकि गोश्त उनकी पहुँच से दूर हो चुका है। दुकानदार ये कहते हैं कि गोश्त महंगा होने से उनकी जो सेल है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। तहम हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से जो फीड की कीमतें हैं उसमें कमी करने के लिए कोई इक़दाम करे। तो आपने देखा कि दीगर शहरों में भी कुछ मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं और ब्लैक मार्केट का एक जो है होल उसको उजागर किया जा रहा है। डॉक्टर राना सजाद अरशद साहब मौजूद हैं, साबिक सेंट्रल चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के और बड़े सरकर्दा बिज़नेस इनका है पोल्ट्री से वाबस्ता और पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं जो वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब ये एकदम से हाइक आई और जो ब्रायलर दुकानों वाले हैं वो इतराज़ करते नज़र आ रहे हैं कि ब्लैक मार्केट इस वक्त परवान चढ़ चुकी है, मिडल मैन बहुत बड़ी तादाद में कमा रहा है, डीसी और जो रेट्स मुतय्यन करने वाले हैं उनकी नाकामी है, ना कि दुकानदार की नाकामी है। इतनी हाइक आई, बिलाशुबा हम उसी वक्त आते हैं जब कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि आवाम चीखती तब है। सोशल मीडिया पे बाइकआउट दोबारा शुरू हो चुका है। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल। असल में जो सारा सिनेरियो है पोल्ट्री के रेट्स का, ये डिमांड एंड सप्लाई पे सारा सिस्टम चलता है और ये जब लोगों को नुकसान होता है तो पॉपुलेशन इसकी थोड़ी कम हो जाती है। पहले फार्मर को नुकसान होता है, फिर ब्रीडर को होता है, फिर अल्टीमेटली इसकी कम हो जाती है। तो ये सिनेरियो पीछे असल में पॉपुलेशन ऑफ दी ब्रीडर पे डिपेंड करता है। ब्रीडर हमारा था पिछले दिनों में 11 मिलियन पे चला गया था। 11 मिलियन बहुत कम होता है, 10.8 तक भी गया, ठीक हो गई। वो उसके असरात थोड़े से आते हैं। जब ये वेव एक्चुअली शुरू हुई है कोरोना से, इट टेक 3 इयर्स के जीपी से ब्रीडर से ब्रायलर बनते, वो सारी वेव में हमारे जीपी नहीं आया। दरमियान में थोड़ा सा पीरियड ऐसा था जिसमें जीपी नहीं आ सका। जब जीपी नहीं आ सका तो और उससे ये हुआ कि हमारी आगे पॉपुलेशन ब्रायलर तक उसका इफेक्ट आया। तो अभी जो रिसेंटली है वो काफ़ी ज़्यादा आ गया है, ब्रीडर भी काफ़ी है और जो डे ओल्ड चिक्स भी बहुत ज़्यादा अब आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये मतवक्को है कि फरवरी एंड मार्च तक ये 14 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगा, 14.5 मिलियन ब्रीडर। जब ये सूरत हाल होगी तो ऑटोमेटिकली रेट्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। और ये रेट्स जो है ना, दूसरी बात ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ कर गई है। जो सोयाबीन का रेट बहुत हाई है, जो मेज़ है मकई जो 1800 रुपये रेट 1900 में मिल रही थी वो उस वक्त 3500 रुपये 3300 रुपये मन तक चले गई है। इसके बावजूद इतनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है कि फार्मर को एक्चुअली, मैं आपको बड़े चैनल की वसातत से बड़ी सीधी स्ट्रेट बात करता हूँ, अगर आप इसका डाटा कलेक्ट करें पूरे साल का पोल्ट्री का रेट्स का, तो पूरे साल में पोल्ट्री जो है वो 330 रुपये में सेल हुई है। अगर जो 330 रुपये में फार्मर को लॉस है, साल पूरे की एवरेज फार्मर जो है वो लॉस में है। ये तो एक सिस्टम बना हुआ है, लोग डालते हैं, कुछ पैसे उधार हो जाते हैं, कुछ कर्जा चढ़ जाता है, कुछ लोग काम करते जाते हैं,
कि बेहतरी के आस में कि कल को बेहतर होगा, तो हमें कोई पैसे बच जाएंगे। दूसरा, हमने बारहा ये कहा है कि जो हमारी पंजाब की गवर्नमेंट है ये कैपिंग करती है रेट्स को, ये कैपिंग ना करे। अदरवाइज जिस तरह मैंने आपको बताया है कि साल के रेट्स में इस वक्त फार्मर पूरे साल की एवरेज निकालें तो लॉस में है। अगर ये इसकी कैपिंग ना इसी तरह ही करते रहे तो फिर अल्टीमेटली ये सूरत हाल बनेगी कि इसमें इस काम को, ये काम भी चंद लोगों के हाथों में रह जाएगा और फिर वो रेट्स जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है वो ढूंढेगी, इसके नज़दीक भी नहीं होंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएंगे। अच्छा, पोल्ट्री दुकानदारों से जब बात करें जो गोश्त बेचते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें वो इस वक्त अगर सरकारी रेट आज का 590 रुपये है गोश्त का, वो कह रहे 620 रुपये हमें दुकान पे पड़ा है, हम 640 ही बेचेंगे। हम ओपन मार्केट में डेफिनेटली महंगा बेचेंगे क्योंकि जो रेट मुतय्यन करने वाले लोग हैं वो लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला मुख्तलिफ है। सिर्फ फैसलाबाद कुछ एक्स्ट्रा हाइक पे और ब्लैक जो मार्केट है वो डेवलप होती है। फार्मर भी मर रहा है, दुकानदार भी मर रहा है, सिर्फ मिडल मैन कमा रहा है। हमने जो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर हैं हमारी पंजाब की, उनके रेफरेंस पे मैडम सलमा काम कर रही हैं, लाहौर में उनसे मुलाकात हुई थी। हमारा 2 ही पॉइंट का एजेंडा था। हमने कहा आप ये काम करवा दें, आप क्यों हमें गोश्त का रेट लेके, चिकन में गोश्त का रेट नहीं होता। फार्मर ने कभी भी अपने ब्रायलर का गोश्त के रेट से सेल नहीं किया, वो पर केजी लाइव सेल होता है और सेल होने के बाद वो स्लाटर होता है। जो हमारा इसलिए उसका जो है लाइव का रेट आप उसको कंफर्म करें जो जिस पे हम सेल करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आप जो कैपिंग है इसकी जो रेट्स रखा हुआ है कैपिंग का, उसको ख़त्म करें। यानी कि आप चाह रहे हैं कि एक शख्स दुकान पे आए, वो पूरा बर्ड उठा के तलवाए, जितना वजन हो गया बाद में उसको ज़िबा करवा ले, वो उससे फ़ायदा मंद है दुकानदार भी और ग्राहक भी। उसी पे हम जिस पे हम सेल करते हैं हम तो वही कहेंगे ना, वही रेट है हमारा। और दूसरी रात को सेल भी पोल्ट्री जो होती है वो लाइव के रेट से होती है, जो फार्म से आड़त पे आता है, वही होता है, वो लाइव भी हमारा है। हमारा उस दुकान वाले से कोई तल्लक नहीं है, वो तीसरे हाथ पे चले जाता है, फार्मर से जाता है, आड़त वाले से दुकान वाले से कंज्यूमर, वो आगे उसके पार्ट्स लेता है, उसकी लेग्स को लेता है, कोई उसका ब्रेस्ट लेता है, कोई उसकी जो जिस तरह का गोश्त लेता है उस तरह का रेट है वो। अच्छा, एक मुतालबा लोग करते नज़र आ रहे हैं बल्कि फैसलाबाद के कि लाहौर तर्ज पे यहाँ एक मंडी बनाई जाए, यहाँ सुबह को मंडी लगे, सब अपना अपना गोश्त खरीदें, वहाँ एक मुतय्यन एक सेपरेट बाज़ार बना दें ताकि ओपन मार्केट में भी इसका फ़ायदा हो, दुकानदार को भी, मिडल मैन भी सही हलाल कमा ले और फार्मर का भी इससे साल बंद हो जाए। इसका कोई इतना ज़्यादा पहले की चलती होती थी मंडी, जी पहले चलती थी, लाहौर में भी अब मंडी चलती थी, लेकिन अब मंडी का निज़ाम से ज़्यादा जो पैरेलल निज़ाम है वो मजबूत है, मंडी ना होने के बराबर है। यहाँ पे भी मंडी की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि जो स्टेट की इन्वायरमेंट है क्योंकि जब रेट चीज़ अवेलेबल ही नहीं है उसका रेट बढ़ना है, जब उसको रेट वो अवेलेबल ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने 398 रेट निकाला है, 398 में चिकन अवेलेबल ही नहीं है, प्रोडक्शन ही बहुत थोड़ी है, तो कैसे 398 चलेगा। कैपिंग को बंद करें। कैपिंग एक्चुअली जब फार्मर को पैसे बचते हैं थोड़े, वो उसका दावा होता है जब उसने लॉस किया होता है। अगर ये प्रॉफिट नहीं लेगा तो फिर लॉस को कंपनसेट कैसे करेगा। पिछले दिनों में 100 रुपया पर केजी लॉस हुआ है, 250 रुपये में बेचा है लाइव। ये आज से ठीक 1.5 माह पहले, 1-2 माह पहले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि माल ज़्यादा आ गया, डिमांड एंड सप्लाई का। अब 250 के जब रेट बेचा है उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि इनको कंपनसेट करें, 100 रुपये केजी दें ताकि ये अपने पैसे पूरे कर सकें। तो इसलिए जब रेट बढ़ता है तो उसको कैपिंग ये शुरू से इस तरह चलती आ रही है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। वेट मार्केट है हमारी, वेट मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है और उसी पे ही चलनी चाहिए। और साथ साथ एक और 2 चीज़ें और हैं, इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे तवज्जो करनी चाहिए। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा रोल है फीड का, चिक्स का, मेडिसिन का, वैक्सीन्स का। वो हमें उस हुकूमत को चाहिए जितनी फैसिलिटेशन करे, वो भी फैसिलिटेशन कोई नहीं करती। जब कोई फैसिलिटेशन तो करे ताकि लोगों के लिए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या बात हुई आपने चीज़ प्रोड्यूस की है, आपने की है, आपकी जो कितनी कास्ट आई है आप कहेंगे उससे भी कम पे बेच दें। जब उसको नुकसान हो रहा है उस पर तो आप कहें बहुत अच्छा हुआ है। इट इज़ नॉट फेयर। फेयर काम होना चाहिए। लोगों को जब नुकसान होता है या तो स्टेट उसकी भी जिम्मेदार बने, तो फिर कैपिंग करें तो फिर तो हम बात समझ में आती है। लेकिन अगर
रेट्स को ऊपर जब जाए तो रोक ले, जब नीचे आए तो कहेंगे ठीक है ये मरता है तो मर जाए। अब सिंगल स्टोरी वाले, शेड वाले, डबल स्टोरी वाले ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं पोल्ट्री में। क्यों ख़त्म हुए किसी को नहीं पता। उसकी वजह यह है कि जब उनको 70 लाख रुपया कम होता है, 1 करोड़ रुपया कम होता है डबल स्टोरी में से, तो वो बंदों के पास पैसा ही नहीं होता, तो सरमाया नहीं होता दोबारा काम करने के लिए। ये तो मल्टी जो जिनके पास फार्म्स हैं, किसी में नुकसान हो गया, किसी में बच गए, वो घुमा फिरा के अपना गुजारा करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सोयाबीन, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए सोयाबीन मील की इजाज़त मिलनी चाहिए। सोयाबीन जो सीड है उसकी इजाज़त दे दी है, मील की भी दे, ताकि छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं उनकी भी जो जिसके 10 शेड है, 20 शेड है, उनकी भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। मील आने से पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है और लोगों का फ़ायदा है। इन दी पब्लिक इंटरेस्ट करना चाहिए, इसमें पब्लिक का भी फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनस इजाज़ अर्शद साहब मौजूद थे। उन्होंने आखिर में जुमला बोला वो बहुत ही कीमती था कि सोयाबीन मील की इजाज़त दें, ताकि किसी के अगर 5 शेड हैं, 10 हैं, 2-3 हैं, वो भी डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता है। क्योंकि वगरना जब सीड इंपोर्ट करते हैं तो फिर उसकी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर ऊपर पड़ती है। और इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में ये ऑयल एक्सट्रैक्शन और उसके अंदर से जो मील है वो निकाल सकें। अगर मील डायरेक्ट इंपोर्ट करें, जैसे हम खाम रुई कहते हैं, यौन कहते हैं, तो रुई की बहुत सारी वैरायटियाँ इंपोर्ट होती हैं, ऐसे इसकी वैरायटी को भी इंपोर्ट होने की इजाज़त दी जाए, ताकि जो आम आदमी है उस तक सस्ता प्रोटीन जो है उसकी दस्तयाबी मुमकिन हो सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।